हेलो किड्स, जैसा कि आप सभी को पता है आपका रिवीजन चल रहा है और आज के रिवीजन वीडियोस में मैं आपको रिवीजन कराऊंगी थर्ड चैप्टर का नेम है द लविंग डॉग। मोनिका एक बच्ची है जो अपने डॉग को बहुत डांट रही है। उसके डॉग का नेम है लकी। वह मोनिका की तरफ देख रहा है और उसकी रेड वेट मीन्स गीली टंग बाहर निकल रही है मुंह से। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मोनिका बोलती है कि मुझे तुम्हारा नाम च्यूई रख देना चाहिए क्योंकि तुम सारी चीज़ों को च्यू कर लेते हो, चबा लेते हो। लकी वूफ वूफ भौंक रहा है, वूफ वूफ कर रहा है। मोनिका, तुम मेरे होमवर्क भी को च्यू कर लिया, हर इवनिंग ऐसे ही करते हो और मेरी नोटबुक गीली हो जाती है। लकी उसकी तरफ देखकर फिर भौंकता है, बूफ करता है। मोनिका बोलती है अब मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मोनिका की मम्मा स्माइल कर रही है इन दोनों की बातों पर और वह मोनिका की नोटबुक ड्राई कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टोरी इज आनंदी इज पेंटिंग अ रेनबो। आनंदी जो है वो एक ड्राइंग कर रही है और वह एक रेनबो ड्रॉ कर रही है और उसे कलर करना है रेनबो को, और वो अपने कलर बॉक्स को इधर उधर ढूंढ रही है पर उसे नहीं मिल रहा। वह याद करने की कोशिश करती है उसने कहाँ रखा था और उसकी मम्मी भी उसकी हेल्प कर रही है। आनंदी बोलती है कि मैं मेरा कलर बॉक्स नहीं ढूंढ पा रही हूँ और मुझे इस रेनबो को पेंट करना है। मम्मा बोलती है आप बैग में ढूंढो। आनंदी बोलती है नहीं, मेरे बैग में नहीं है। तो उसकी मदर बोलती है एक काम करो, उसे टेबल पर देखो। आनंदी बोलती है टेबल पर भी नहीं है। तो उसकी मदर बोलती है फिर कहाँ है। आनंदी बोलती है मुझे याद आया कि मैंने उसे अमित के बैग में रखा था। तो आनंदी और उसकी मम्मा दोनों अमित का बैग खोलती हैं और उसमें देखती हैं कि 2 कलर बॉक्सेस हैं और आनंदी उस कलर बॉक्स को निकाल रही है। नेक्स्ट स्टोरी मिस्टर रॉय जो हैं वह स्ट्रीट लैम्प के नीचे कुछ ढूंढ रहे हैं। राजा ने उन्हें देखा और उनकी हेल्प करने की कोशिश की। राजा ने बोला मिस्टर रॉय व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देख रहे हैं। मिस्टर रॉय बोलते हैं मैं मेरी कार की कीज़ देख रहा हूँ। राजा बोलता है क्या आपको याद है कि वह यहीं गिरी थी। तो मिस्टर रॉय बोलते हैं नो वह गिरी थी कहाँ, उसके ट्री के नीचे। फिर आप उन्हें यहाँ क्यों देख रहे हैं। तो मिस्टर रॉय बोलते हैं वहाँ बहुत डार्क है इसलिए मैं उन्हें यहाँ देख रहा हूँ स्ट्रीट लैम्प के नीचे। राजा ने अपनी टॉर्च निकाली और वह देखने गया और वह मिस्टर रॉय की हेल्प की उसने कीज़ को ढूंढने में। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शंस। व्हाट इज़ लकी डूइंग, लकी क्या कर रहा था। लुकिंग एट मोनिका की तरफ देख रहा था। व्हाट इज़ मोनिकाज मदर डूइंग, मोनिका की मम्मा क्या कर रही थी। वह उसकी नोटबुक को वाइप कर रही थी, पोंछ रही थी, जिसे किसने गीली कर दी थी, लकी ने। नाउ हु सेड द फॉलोइंग, किसने ऐसा कहा। लुक फॉर इट इन योर बैग, तो किसने बोला था कि उसे तुम्हारे बैग में ढूंढो। आनंदी की मम्मा ने। आई एम लुकिंग फॉर माई कार कीज़, ये किसने बोला था मैं मेरी कार की कीज़ ढूंढ रहा हूँ, मिस्टर रॉय ने। हु डू यू थिंक अमित इज़, अमित कौन है। अमित आनंदी का ब्रदर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाट इज़ मोनिकाज डॉग नेम, मोनिका के डॉग का नेम क्या है, लकी है। व्हाट इज़ आनंदी पेंटिंग, आनंदी क्या पेंट कर रही है, रेनबो। हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर इन अमित्स बैग, अमित के बैग में कितने बॉक्स हैं, अमित के बैग में 2 बॉक्सेस थे। व्हाट इज़ मिस्टर रॉय लुकिंग फॉर, मिस्टर रॉय क्या ढूंढ रहे हैं, मिस्टर रॉय ढूंढ रहे हैं अपनी कार की कीज़। अगर आपके ग्रैंडफादर आपसे बोलते हैं कि मेरे स्पेक्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, तो क्या आप उनकी हेल्प करेंगे या फिर उनसे गुस्सा हो जाएंगे या उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो हम उनकी हमेशा हेल्प करेंगे। अब आता है आपका ग्रामर पोर्शन। इसमें होता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस वह वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि सार्थक 2nd क्लास में पढ़ता है, सार्थक एक अच्छा लड़का है, सार्थक की मम्मी का नाम सीमा है, तो ये सारी चीज़ें बार बार सार्थक बोलना सही नहीं रहेगा, तो मैं सार्थक की जगह ही यूज़ कर दूँगी या हिस यूज़ कर दूँगी। ओके, तो ये सारे होते हैं क्या, प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं, प्रोनाउंस वह वर्ड जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं। बहुत सारे नाउन्स होते हैं जैसे कि हर, ही, हिम, दे, शी। अब हमें प्रोनाउंस का यूज़ करना आना चाहिए। जब किसी लड़की की बात हो रही हो तो शी आ जाता है, जब किसी बॉय की बात हो रही हो तो हर आ जाता है, जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही हो तो क्या आ जाता है, तब आ जाता है दे आ जाता है। ओके, सो आपके जो क्वेश्चंस हैं वह सेम ऐसे ही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वह ऐसे ही हैं, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, मैंने सॉल्व कराए भी। ओके, रोमा लड़की का नाम है तो शी आ जाएगा, रानी लड़की का नाम है शी आ जाएगा, अमित लड़के का नाम है तो ही आ जाएगा, और जब तीनों की बात हो रही हो बहुत सारे लोगों तो दे आ जाएगा। ओके, नाउ डी पर देखें। दिस इज़ राहुल, ये राहुल है।
और ही हैज़ अ बॉल, उसके पास बॉल है, क्योंकि वो बॉय था तो ये यूज़ हो गया। गर्ल थी नेहा तो शी हो गया, और मीरा और मीता 2 लड़कियां थी तो उनकी जगह पर दे यूज़ हो गया। अब इस चैप्टर का ग्रामर पोर्शन ख़त्म होता है और नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं, जैसे मोनिका अपने डॉग को डांट रही है, आनंदी पेंटिंग कर रही है, मोनिका की मम्मी पोंछ रही हैं। जहाँ रही हैं आता है मतलब वह काम हम अभी, और इसमें वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लग जाता है। तो बस इसमें सारे क्वेश्चंस में यही करना है, आपको आईएनजी लगा देना है, जैसे बेकिंग, ईटिंग, स्किपिंग एंड क्लाइंबिंग। ओके किड्स, ये हो चुका है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 की तरफ। उसका नाम है द रोबोट एंड द कॉबलर। ये स्टोरी है बहुत पुअर, गरीब कॉबलर, मोची मतलब जो जूते बनाते हैं, सिलते हैं, उसका नाम है हरी। वह एक बहुत छोटी सी झोपड़ी में रहता है अपनी वाइफ के साथ। एक दिन उसने बहुत सुंदर शूज़ बनाए और वहाँ उसमें रेड और वाइट लेसेस भी लगाए और उसने उन्हें टेबल पर रख दिया बेचने के लिए। एक दिन एक स्मॉल बॉय आया और वहाँ से निकलता हुआ जा रहा था। उसने उन शूज़ की तरफ देखा और उसने उन्हें ट्राई करके देखे। शूज़ उसे बहुत अच्छे से बन गए और उसके पास पैसे नहीं थे पर उसे शूज़ तो लेना था। तो वह बोला कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा जब तक आप इस टॉय को रख लीजिए, मैं पैसे लेकर आऊँगा जब तक आप मेरे टॉय को रख लीजिए। इसका नाम है रोबोट और ये क्या कर सकता है, बात कर सकता है, चल सकता है, गाना गा सकता है, डांस कर सकता है और ये बहुत सारे काम कर सकता है। हरी और उसकी वाइफ हैप्पी हो गए और हरी ने बोला ठीक है, आप आपके रोबोट को हमारे पास छोड़ जाइए और कुछ दिन बाद आ जाइएगा इसे लेने। अब देख, उसी इवनिंग हरी को काम करना था। उसने कबर्ड में देखा पर वहाँ उसे कोई लेदर नहीं मिली। हरी ने बोला कि यहाँ कोई लेदर नहीं है, अब मैं शूज़ कैसे बनाऊँ। तो गिरजा बोली कि चिंता मत करो, डोंट वरी, मेरे पास कुछ पड़ा है लेदर, आप उसे यूज़ कर सकते हो। उस रात हरी ने शूज़ को कट करके रख दिया, मतलब कट किया है, अभी उसे सिलाई नहीं की, उसको पीसेस रख दिए और वे सोने चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला। आइए हम देखते हैं। हरी बोलता है लुक गिरजा, पेयर ऑफ शूज़, देखो गिरजा कितने सुंदर शूज़ किसने बनाए। गिरजा बोलती हाँ बहुत ब्यूटीफुल हैं और हम इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। हरी ने उसी पैसे से कुछ और लेदर ले ली और उस रात भी उसने शूज़ काट के रख दिए और वह थका हुआ था, उसने उन्हें पूरा नहीं कर पाया, उन्हें टेबल पर छोड़कर वह सोने चला गया। फिर सुबह हुई, उसे फिर से एक सरप्राइज़ मिला, उसे फिर से शूज़ दिखे न्यू टेबल पर। फिर हरी बोलता है लुक गिरजा अगेन अ पेयर ऑफ शूज़, देखो गिरजा फिर से शूज़। तो गिरजा बोली कि हम ढूंढेंगे ये कौन करता है और हम उसे थैंक यू बोलेंगे। हरी बोलता है आज हम छुप कर देखेंगे, वी विल हाइड एंड सी। उस रात गिरजा और हरी दोनों डोर के पीछे छुप गए और उन्होंने साउंड सुना। वह साउंड में से आवाज़ आ रही थी विर विर। फिर उन्होंने देखा कि ये तो रोबोट कर रहा है और वह गाना गा रहा है बीप बीप एवरीवन इज asleep, आई लाइक टू हेल्प हरी who is not at all greedy. He is good and kind in the morning. A new pair of shoes. I want him to find. तो रोबोट अपना पूरा काम कर देता है और एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाता है। हरी बोलते सच अ काइंड फ्रेंड, ये मेरा कितना बेनर्म, कितना अच्छा दोस्त है कि मेरी हेल्प कर रहा है। गिरजा बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम रोबोट के लिए कुछ क्लोथ्स और शूज़ सिलते हैं। हरी भी खुश हुआ, हरी ने शूज़ सिले रोबोट के लिए, गिरजा ने एक ड्रेस और उन्होंने इंतज़ार किया कि वह बच्चा उसे लेने आ जाए वापस और रोबोट को ड्रेस अप भी कर दिया। फिर वह आ गया दूसरे दिन बच्चा और उसने हरी को पैसे दिए और उसने रोबोट की तरफ देखा तो वह लिटिल बॉय बोलता है रोबोट लुक स्मार्ट, रोबोट बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच उसे इतने अच्छे कपड़े और ड्रेस देने के लिए। हरी ने रोबोट को गोदी में उठा लिया और गिरजा ने उसे किस कर लिया और रोबोट बोलता है थैंक यू। तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। नाउ अब हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। उसमें है होम डू यू थिंक हरी मेक्स द रेड शूज़। हरी ने किसके लिए बनाए थे वे रेड शूज़? चाइल्ड, यंग लेडी, यंग मैन, हिमसेल्फ। तो उसने बनाए थे चाइल्ड के लिए। गिरजा और हरी कहाँ छुपे थे? तो डोर के पीछे। हरी होल्ड्स रोबोट, हरी ने उसको उठाया
और गिरजा ने उसे किस किया गोदी में। तो ये क्या बताता है, क्योंकि वह लोग रोबोट से बहुत हैप्पी थे क्योंकि उसने उनकी हेल्प की। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाट इज स्ट्रेंज टॉयज नेम, जो अजीब सा एक टॉय था उसका नाम क्या था? उसका नाम था रोबोट। और वो क्या क्या कर सकता था? वह गाना गा सकता था, डांस कर सकता था, बोल सकता था, चल सकता था। हरी को लेदर किसने दी थी? हरी को लेदर गिरजा ने दी थी। और हरी ने क्या किया? वह पैसे से जूते बेचकर उसने क्या किया? उसने और लेदर ली और उनसे फिर और शूज़ बनाए ना। वॉट डू गिरजा हरी मेक फॉर रोबोट, गिरजा और हरी ने क्या बनाए रोबोट के लिए? हरी ने उसके लिए शूज़ बनाए और गिरजा ने उसके लिए कपड़े बनाए। और रीमा अपनी मेड की बच्ची को कुछ पुराने खिलौने दे देती है। तो आपको क्या लगा? मेड को कैसा लगा होगा? मेड को बहुत अच्छा लगा होगा। हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। अब ग्रामर पार्ट। तो प्रोपोजिशंस क्या होते हैं? ये वे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग कहाँ पर है। ये एग्जैक्ट प्लेस बताते हैं कोई भी चीज़ कहाँ पर है। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रोपोजिशंस हैं क्या। तो फोटो में देखिए, आनंद खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा हुआ है? अम्ब्रेला के नीचे ना, तो हो जाएगा अंडर। वॉट इज़ ही डूइंग, वह क्या कर रहा है? ही इज़ पुटिंग टी, तो वह चाय किसके अंदर कर रहा है? कप्स के अंदर डाल रहा है, मतलब इन आएगा। देयर आर मोर कप्स, और वहाँ टेबल पर बहुत सारे कप्स हैं। पर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? ऑन। कैन यू सी अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल, क्या आप देख सकते हैं कि टेबल के नीचे मतलब अंडर कैट बैठी हुई है। देयर इज़ अ बस, और वहाँ एक बस है। ऑन द रोड पर मीन्स ऑन। पीपल आर सिटिंग इन द बस के अंदर लोग बैठे हुए हैं। के अंदर मीन्स इन। कैन यू सी अ डॉग बिहाइंड द ट्री, क्या आप ट्री के पीछे, पेड़ के पीछे मतलब बिहाइंड, एक डॉग देख सकते हैं? ओके, नाउ बी क्वेश्चन। टीना इज स्टैंडिंग, तो टीना किसके नीचे खड़ी हुई है? अंडर द अम्ब्रेला। फॉक्स इज जंपिंग अबव द फेंस के ऊपर से क्या कर रही है? फॉक्स जंप कर रही। ओके किड्स, मैंने आपको प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिए। इसके 2 जो रह गए हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके किड्स, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा रिवीजन इंग्लिश का। अब आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बाय।